वीडियो में। तो हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे अपनी इसका। पता नहीं जी, चालू करते हैं तो ये थोड़ा जूम हो जाता, मुंह खुला रह जाता है इसमें। तो हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। कल किसी कारणों से मैं कर नहीं पाया था, तो आज मैं इसको रिकॉर्ड करके और फिर डाल दूंगा। तो हम अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमने छोटा कर दिया है ये। अब देखो, हमारा था 25th क्वेश्चन, है ना। तो ये जो पूरी जो ये क्लास है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता होगा जो आरपीएससी नहीं, आरपीएफ, सॉरी आरपीएफ, जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसमें एसआई और कांस्टेबल की भी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, मतलब लगभग आ चुकी है। क्योंकि उसमें एक डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो जो क्या है, तो नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा और इसकी रिक्रूटमेंट भी जल्दी चालू हो जाएगी। तो मैं थोड़ी स्पीड करके थोड़ा जो भी अरिथमेटिक का जो पोर्शन है वो जल्दी से जल्दी चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी देख के अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 25th क्वेश्चन देखो, 86 - 60√2 इक्वल टू A - B√2। तो वैल्यू बताओ √A² प्लस में B², जो करेक्ट है 1 डेसिमल प्लेस तक। एक और बात बतानी थी, जैसे अब कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने के कारण जो मैथ का जो पोर्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। समझ में आ गया? पोर्शन का मतलब है जो उसमें जो सिलेबस था वो भी बढ़ गया है, जो नई नई टाइप हैं वो इंक्लूड होने लग गए इसमें। तो जब भी आप तैयारी करो तो ये देख के ना करो कि यहाँ पे टीचर है जो वो कम करवाने लग रहा है, सिलेबस जल्दी करवा रहा है या कुछ और। आप सारी की सारी टाइप करो पूरी। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, क्या बताया था मैंने। जो आपने अगर पिछली क्लासेस देखे है कि 60√2 है, तो इसमें से दो पहले ही निकालो तो कितना आ गया, 30√2। अब 30√2 के ऐसे मतलब हिस्से बनाओ कि हमारा 86 जोड़ आए, मतलब उसके स्केयरों का जोड़ कितना है, 86। तो हम 6 और 5√2, अब 6 का कितना होता है, 36, और इसका कितना आ जाएगा, 36, और ये 5 का स्केयर 25 और √2 का 2, तो 50 50, और 36 जोड़ कितना हो गया हमारा, 86। तो ठीक बन गया ना हमारा। तो 50 बड़ा है ना, तो पहले 5√2 -6 आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आगे देखेंगे तो 5√2 -6, तो ए इसमें क्या आ गया, तो ए क्या आ गया, -6। ए क्या आ गया, -6। अब यहाँ पे क्या है, √2 यहाँ पे है ना, माइनस का बी है, तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा -5। समझ में आ रहा है? -b किसके बराबर है, +5 के, और b किसके बराबर आ जाएगा, -5 के। समझ में आ गया? तो बस हमने वैल्यू टेकनी है और क्वेश्चन हो जाना है। ये दो मेंस में आया था 2018 में। ठीक है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, लेकिन मेंस 2018 का पेपर बढ़िया आया था। अब देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जो इसमें चार, जो मतलब 161 - 72 √5 की जो पावर 1/4 इक्वल टू में A/B√5। तो वो क्या निकालना है, ए प्लस में बी। अब इसको स्क्वायर रूट 2 बार करेंगे, समझ में आया? तो एक बार करेंगे तो बेहतर, देखो तो इसको किस तरह कर देते हैं, एक बार यहाँ पर रूट हो जाएगा, फिर एक बार ये बार बार भी ये 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो 72 को किस तरह तोड़ेंगे, 2 × 36√5। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9 और 4√5। अब 9 का क्या हो जाएगा, 81, और 4√5 का 80। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमने ये सही तोड़ दिया। ये तोड़ना जब आएगा जब आप वो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। समझ में आ रहा है सभी को? प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप करने लग जाओगे इसको। सभी को समझ में आ रहा होगा? तो हमारे क्या आ गया, 9 जमा में 4√5। अब 4√5 एक बार फिर रूट करना ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 4 था। समझ में आ गया? तो एक बार फिर करेंगे तो 2 हटा लेंगे तो 2√5। अब 2 का पता है ना आपने, तो 2 का 4 और √5 का 5। तो हमारे क्या आ जाएगा, √5 इसमें प्लस है तो आगे बेच सकते हैं, ये 2 लिख लो। 2 जमा में √5, 2 क्या आ गया, ए। समझ में आ गया? और बी क्या आ गया, 1। सभी को समझ में आ गया होगा? तो जोड़ हमारा कितना है, 3। इसमें 2 बार हमने रूट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर दे रखी थी, 1/4। समझ में आ गया?
तो अब आगे शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन 27वां। अब देखो, अगर x इक्वल टू में, अब ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये अंदर से सोल्व करने होते हैं, यह अप्रोक्स से करने होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप करो इसको अंदर से सोल्व, समझ में आ गया। और अगर टाइम कम है तो अप्रोक्स लेके जाओ इसको, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये सवाल होते हैं ये कहाँ से शुरू करने होते हैं, अंदर से सोल्व। तो वैल्यू बताओ x की। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपने ये 7 में 4√3 बहुत बार देख लिया, सभी को समझ में आ रहा है। तो 4√3 का 2 बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 2√3। हाँ 2√3, जैसे 2 का स्क्वायर 4√3 का 3, तो 7 आ गया ना जोड़, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह कितना आ गया, 2 जमा में √3, 2 जमा में √3। अब बाहर क्या है 8, समझ में आया। तो 8 के साथ हो गई था 16 और 8√3, और ये 3 था ना, तो 16 और 3 19, 19 जमा में 8√3। तो 19 और 8√3, तो यो 8 में तो 2 चला जाएगा तो क्यों बच गया 4√3, और 4√3, तो 4 जमा में √3, क्यों 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, समझ में आ गया, 19 आ गया ना। तो 4 जमा में √3, सभी को समझ में आ रहा है। ये रूट है, इस कारण वो स्क्वायर कट जाता है। तो √3 तो √3 गया, तो 4 का क्या आ जाएगा √2, समझ में आ गया। ये बाय अप्रोक्स भी है इसमें, ये 2020 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन, सभी को समझ में आ रहा है। को क्वेश्चन आसान है, एक बार टाइप आनी चाहिए आपको समझ में, सभी को समझ में आ रहा है। तो एक बार आपको अगर टाइप आ गई तो आप फिर इन क्वेश्चनों को आसानी से कर दोगे। अप्रोक्स से क्या है, जैसे इसकी जो लगभग वैल्यू आएगी वो 4.3 आएगी, तो 4.3 का जो रूट होता है वो लगभग 2 के बराबर ही आता है, समझ में आ गया। तो अगर अप्रो टाइम है ना तो अप्रोक्स से मत करो बेशक से। अब यहाँ पे देखो अंदर से सोल्व करेंगे तो 1 2 तक चला जाएगा, तो क्या बच गया 2√15, 2√15। तो 2√15 का कैसे होगा, 15 चौके 60 है, तो 4√15 नहीं है, 17 माइनस 4√15, तो इसका 2 और √15, समझ में आ रहा है। 2√15 तो 3 यार 5 आ गया, अरे यार 2√3, 2√3, तो इसका तो क्या आ जाएगा 5, इसका 4 3 12, 12 और 5 17, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गई ये कैसे हुआ है। तो 2√3 क्या गया, 2 रूट, या पे 2√3, या पे √5 माइनस का आ जाएगा, माइनस से कट जाएगा, या पे 4 जमा में 2√3 आ जाएगा, समझ में आया। फिर 2 का इसमें भी क्या हो जाएगा, तो √3 जमा में 1, √3 √3 जमा में 1, √3 जमा में 1, फिर √3 तो ये कट जाएगा, 2 और 1 हाँ ये देखो माइनस का है ना, तो ये भी माइनस का साइन और ये भी माइनस का साइन, समझ में आ गया। 2 में तो गया 1, तो √1 क्या हो गया 1, तो 36 की पावर की x/2 निकालना था हमने, समझ में आ गया। तो x क्या आ गया हमारा 1, तो 1/2, तो रूट तक करना है, तो क्या आ गया हमारा 6 आंसर, समझ में आ रहा है। तो ये वही निकाला था कि जो अगर x 4 होगा तो ये होगा, x 1 होगा तो 6 होगा, 0 होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये आएगा, सभी को समझ में आ रहा है। तो हमने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा एक बार रिपीट करके देख लो इसको। अब देखो वैल्यू निकालने हमने इसकी 34 माइनस 24√2, अरे यहाँ पे क्या है 1/4, समझ में आया। इसी तरह स्क्वायर रूट 4 जमा में 3√2, इसकी कैसे, पहले इसको देखो, यहाँ पे किसकी कमी है, किसकी कमी है 2 की कमी है, तो 2 गुणा करेंगे, अंदर 2 तक गुणा करेंगे भाग करेंगे, समझ में आया। तो 8, अरे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2, 3√2 8, 8 3 या 3 का 9, 8 कैसे बनाएगा, पहले इस 24 वाले को सोल्व कर देते फिर इसको करें। 24√2, 24√2 का कैसे, 2 तब बाहर गया तो कितना आया 12√2, 12√2 का ऐसा बनाना है कि उनके स्क्वायर का जोड़ कितना है 34, अरे गुणा करने पर क्या है 12√2, ये तो आ ही रहा है। तो क्या करेंगे 3 और 4√2,
अगर बनाएंगे, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप सीधा ही बना सको हो, मतलब कि आप सीधा ही बना लोगे। आप अगर मान लिया थोड़ा गलत बना दिया तो अगर ना आया तो दोबारा बना के देख लो उसको अलग तरीके से। जरूरी थोड़ी ना पहली बार में ही तुक्का लग जाएगा आपका, समझ में आ रहा है? ये तो प्रैक्टिस के बाद आएगा आपको। अब देखो 16 32 32 32 और 9 ना होया, तो हम क्या करेंगे अब 3 में जोड़ देंगे इस √2 को, तो 4√2 4 और 3√2 आ गया, समझ में आया? तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3√2 का 18, जोड़ कितना हो गया 34। तो मतलब हमारे यही बनेगा 3√2 माइनस 4, 3√2 माइनस 4। सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बच गया हमारे 3√2 प्लस में 4, 3√2 प्लस में 4। हमने ये बनाने की जरूरत ना है, समझ में आएगा? या ये हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कि स्केयर के नीचे आ जाएंगे, मतलब स्केयर रूट के नीचे आ जाएंगे। ये प्लस में बी, ए माइनस में बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 18 में से 16 गया तो 2, तो √2 आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया सभी को? तो हमें इस ये करने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ नहीं होता, एक आधी बार थोड़ा बहुत ध्यान अगर आपका वो हो जाए तो कुछ नहीं है, समझ में आया? आंसर आना चाहिए आपका, और कम से कम टाइम में, समझ में आएगा? टाइम अपना कम से कम लेना है। अब देखो अंदर अब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें देखो दो तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6√21, 6√21। 6√21 को किस तरह तोड़े कि उनके स्केयरों का जोड़ 55 आए? तो 6√21 अगर 2√7 और 3√3 समझ में आ गया करेंगे तो हमारा कितना जोड़ आ जाएगा 55। 28 और 27 कितना हो जाएगा 55। मान लिया आपने पहली बार में गलती कर दी, दोबारा बदल कर देख लो उसको। मान लिया आपने 2√3 करके देख लिया, 3√7 अगर ना जोड़ा है तो आप बदल कर देख लो उसको। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ये CRPF 2021 में आया है। CRPF वाले भी ज़्यादा मतलब बढ़िया क्वेश्चन बनाने लग गए SSC से। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2√7 जमा में 3√3, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 28 में से 27 गया 1, तो 1 का रूट कितना भी कर दो या पावर कितनी भी कर दो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आ गया? 1 की पावर n किसके बराबर होता है? 1 के बराबर ही होता है, n से कुछ भी रख लो आप। सभी को आ गया समझ में ये चीज़? तो अब आगे देखते हैं हम 31वां क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है देखो 1/9 -4√5, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4√5 का 80। समझ में आ रहा है? तो कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है ये कंजुगेट है। कंजुगेट का क्या मतलब होता है जिसमें जो डिफरेंस होता है स्केयरों का वो 1 होता है, तो ऊपर बस साइन बदल के आ जाते हैं। समझ में आ गया? उसको साइन बदल के लिख देते हैं बस। तो अब देखो 1/9 -4√5, 1/में तो ऊपर क्या आ जाएगा मतलब सामने क्या आ जाएगा 9 जमा में 4√5। समझ में आ रहा है? जहाँ पे माइनस है तो ऊपर वहाँ पे प्लस लिख दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a+ में b का स्केयर जमा में a माइनस b का स्केयर। तो जब आप फार्मूला खोल लोगे ना तो आपका क्या आएगा 2 × a का स्केयर जमा में b का स्केयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपने ज़रूर सीखना है ये। सभी को समझ में आ रहे हैं? ज़रूर सीखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो वही कर दिया हमने, बस कितना आ गया हमारा 622। अब ये देखो 2016 के मेंस में आया था, अच्छा क्वेश्चन लगा इस कारण करा। ये क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन इस तरह का स्पेशल बना रखा है कि हमें पूरा क्वेश्चन भी ना करेंगे ना जब भी हो जाएगा। कैसे? ये देखो 6 का स्केयर और 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, 9 का स्केयर, 10 का स्केयर जोड़ लो तो कितना आ जाएगा ये आ गया 36, ये आ गया 49, 64, 81 और 100। समझ में आ गया? तो अब जोड़ो तो कितना आ जाएगा 64, यो कितना आ गया 200, 200 और ये कितना आ गया 8 90 90 और 130। समझ में आ गया? तो कितना आ गया हमारा 330। या तो आंसर 330 होगा या 330 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे सीधा 330 दे न रखा है तो हम क्यों बार बार इसे ना करें? समझ में आ गया? तो हमारा आंसर कितना आ गया 330। अगर आपने पूरा करके देखना मतलब मान लिया आपने नू लगा है कि मेरा गलत हो सका है, आप पूरा करके देखो किस तरह। यहाँ पे 4√3 है तो 2 × में 2√3, 2 × में 2√3। सभी को समझ में आ रहा है? तो 2
2 और √3, इनके स्केयर का जोड़ कितना आ जाएगा 7। तो हमारे क्या आ गया 2 जमा में √3 माइनस अंदर क्या आ गया यहाँ पे 2 है ना, 2 हटा लो। तो √3 और 1 का जब स्केयर का जोड़ करेंगे तो 4 रहता होगा। तो √3 जमा में 1 या माइनस अंदर जाएगा, ये कट जाएगा तो नीचे का क्या आ जाएगा 1। इस कारण हमारा कितना आंसर आया 330। सभी को समझ में आ रहा है? या तो 330 हो या 330 का कोई ना कोई फैक्टर हो। कुछ समझ में आया? चलो अब आगे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वो थे ना ऊपर, वो जैसे उसमें क्या करता था कि रूट के अंदर उसका फार्मूला खोल के दे रखा था, आपने फार्मूला बंद करना था। इसी तरह ये है, इसमें क्या है आपका फार्मूला खोल कर दे रखा है अंदर, आपने फार्मूला बंद करना है। क्या बंद करना है? फार्मूला। सभी को समझ में आ रहे हैं? तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a जमा में b जमा में c का स्केयर। ये अलजेब्रा के फार्मूले हैं, लेकिन ये हमारे सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी काम आएंगे। समझ में आ गया? उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें अलग टाइप के हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी ये फार्मूला आता है। किस में भी आता है? सिंप्लीफिकेशन में भी। सभी को समझ में आ रहा है? तो एक फार्मूला बहुत ज़्यादा चैप्टरों में यूज़ होता है। सभी को समझ में आ रही है चीज़? तो अब देखो a प्लस में b प्लस में c का स्केयर किसके बराबर होता है? a का स्केयर जमा में b का स्केयर जमा में c का स्केयर जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ca। सभी को समझ में आ रहा है? अगर मान लिया हमने कहीं पे भी a के आगे b के आगे या c के आगे माइनस लगा दिया, तो जहाँ पे भी वो आओगा वहाँ पर माइनस आओगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि अगर स्केयर कर दिया किसी का तो वो माइनस किस में हो जाता? प्लस में। जैसे -5 का स्केयर किसके बराबर आ जाता? 25 पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो अब देखो जैसे a माइनस बी प्लस सी का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? a का स्केयर जमा में b का स्केयर जमा में c का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो b था ना माइनस का, तो b जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे माइनस, तो ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। जमा में 2ca जमा में 2ca। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखो, अभी एक चीज़ और कि a का स्केयर जमा में b का स्केयर जमा में c का स्केयर हमेशा क्या होंगे? इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। तो अब देखो √23 जमा में 2√77 माइनस 2√35 माइनस 2√55। समझ में आया? उसमें क्या था? 2 हटाकर आपने बस वो बताना था कि a और b। समझ में आया? उससे लगभग 2.5 गुना आसान क्वेश्चन है ये। सभी को समझ में आ रहा है? कैसे हैं मैं बताता हूँ, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद कहोगे। तो देखो √77 का मतलब क्या होता है? √77 किस तरह लिख सकते हैं? √11 गुणा में √7। समझ में आया? आगे भी ऐसे ही बनते मिलेंगे। जैसे इसमें √7 जमा में √5, यहाँ पे √5 जमा में जमा कह रहा हूँ गुणा में √11। सभी को समझ में आ रहा है? मतलब क्या चीज़ है उसमें हमें बनाने पड़ते थे ये चीज़, इसमें बनाने बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि तीनों चीज़ कहीं ना कहीं आएगी। जैसे यहाँ पे √11 √7 है, तो यहाँ पे √7 आ गया, √11 यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई? तो हम ना बस, अगर मान लिया आता ना बना आपका मतलब दिमाग में नहीं पड़ा, यार तो बना के देख लो, यार तो बना के देख लो, कितने तो भी बना के देख लो। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो माइनस आ रहा है, तो माइनस कहाँ पर आ रहा है? क्या पे जो दोनों जगह है ना उसके आगे माइनस आ जाएगा। तो √5 है दोनों जगह, तो √5 के आगे आया पाओगा। सभी को समझ में आ रहा है? किसके आगे आया पाओगा? √5 के सामने। तो √5 के सामने आ गया, जैसे यहाँ पे था, जैसे -b के सामने था, तो यहाँ पे भी -b के सामने था, यहाँ पे -b के सामने था। सभी को समझ में आया? तो अब हम आगे क्वेश्चन चालू करते हैं अपना। तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, मुझे भी लगता है कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो करते हैं अब, ये वही है फार्मूला। अब देखो सी के सामने है माइनस, तो यहाँ पे भी सी के सामने क्या होगा? माइनस। समझ में आ गया? तो अब 33 क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, एक चीज़ है, आपने 2 भगाना है इसमें, मतलब बाहर निकालना आपने। समझ में आ रहा है? तो 15 चौके 60, तो 4 किसका रूट होता है? 2 का, तो 2 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर √15। समझ में आया?
यहाँ से भी निकाल लो तो 84 21 तो 21 तो 35 चौके तो रूट 35 समझ में आ रहा है। अब इसमें रूट में बनता मिलेगा कौन सा, ये रूट 3 और रूट 5 या फिर रूट 3 और 7 या फिर रूट 5 और रूट 7 समझ में आ गया। प्लस है सारा में तो सब में प्लस होगा तो हमारा क्या आ गया रूट 5 कहाँ पर गया हो। अच्छा मैंने निकाला है कौन है। वाह गुरुजी वाह क्या करोगे है ना। तो मतलब यहाँ पे 3 5 और क्या आया था 7 है ना यही था ना। तो ये आ गया ए, यह क्या आ गया बी, ये क्या आ गया सी। आप निकाल दोगे ना ये चीज़ तो इनका जोड़ पूछ रखा था जोड़ 15 7 3 और 5 8 8 और 7 15। अगर स्केयर का जोड़ पूछ रहे तो कर दो 9 25 और 49 समझ आ गया 49 58 58 में 25 जोड़ो तो 58 कुत्ते भी भौंकन ला रहे हैं। 58 में 20 जोड़ो कितना आ गया 78 78 में 5 जोड़ो कितना आ गया 83। अब 2018 मेंस में आया था इतना आसान क्वेश्चन। आप है ना इसमें बेरा किस तरह भी कर सको ऑप्शन है भी कर सको किस तरह देखो 2 आ गया सामने तो आवा नहीं का समझ में आया। तो ये तो 2 वैसे कटी है। अब देखो यहाँ पे भी 5 है रूट 5 है यहाँ पे भी रूट 5 है समझ में आ रहा है। तो रूट 5 के सामने मिलेगा रूट 5 के सामने रूट 5 और रूट 2 5 ये क्या गलत कर रखा है कि ना हाँ डी मैं बी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ देखो तो हमारा क्या आ गया डी समझ में आ गया सभी को। तो 35 में देखो थोड़ा ये शायद दिखाई देने में ऊसा हो गया होगा फोटो खींचते वक्त तो कुछ ना है हम भी काम चला रही है तो तुम भी काम चलाओ भाई। वो ये बात है बूढ़े बुजुर्ग क्या करते ना कि जितना है उतने में खुश रहो। तो मतलब जितना है उतने तक गुजारा करेंगे लेकिन खुश नहीं है खुश तो जब होंगे जब हमारे द्वारा जो सोच रखी हुआ चीज़ होगी। आप बस वो है गुजारा करना इतना गुजारा कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अब इसको बताओ कैसे करेंगे। दो दो निकाल दो यार तो पहले 2 निकाल दो तो क्या आ गया 2 रूट 10 2 रूट 10 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 5 रूट 2 5 रूट 2 यहाँ पे कितना आ गया 4 रूट 5 4 रूट 5 तो रूट 5 तो आ ही रहा है क्या रहा रूट 5 तो आने ही लग रहा है ये अड़ते भी रूट 5 आ गया ये अड़ते भी रूट 5 समझ में आ गया। बच गया कि बच रूट 5 रूट 10 हाँ काटो 1 मिनट काटो काटो। अब देखो एक चीज देखो क्या कि रूट 5 क्या हो गया इसमें क्वेश्चन में ओ चलो इसको करके देख लियो थोड़ा वो भी धुंधला भी हो रहा है ना जयती भी थोड़ा वो हो रहा है कुछ ना कर दियो ये आसान सवाल है। अगर दिक्कत आ तो वो कमेंट कर दियो अलग तो सोल्यूशन गिरता है इसका। ऐसे आसान सवाल है अगर करोगे ना आप तो आसानी तो हो जाएगा। इसमें भी दो दो कॉमन लेकर करियो समझ में आएगा। तो दो दो कॉमन लेकर करोगे हमने क्या निकालना है ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में सी का स्क्वायर ये निकाल के दिखाया था। अब देखो इसमें 2 गया था रूट 7 अब यहाँ पे रूट 7 जरूर हुआ होगा या इसमें होगा तो रूट 7 रूट 5 यहाँ पे क्या आ गया 2 है ना तो रूट 5 तो रूट 5 यहाँ पर आ गया था जो बच गया 2 रूट 3 समझ में आएगा। अब देखो दो दोनों जगह जो आ रहा है वो क्या है रूट 5 तो रूट 5 के सामने माइनस आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या था 8 रूट 5 तो 8 रूट में 5 में तो 2 गया तो 4 रूट 5 तो 4 रूट 5 को किस तरह तोड़ सकते हैं कि उनका जोड़ कितना है 21 आए। तो 4 रूट 5 4 और रूट 5 देखो लिखा भी नहीं जाता इस तरह
चलो भाई 21 मतलब 16 और 5 21 समझ में आ गया। तो 4 जमा में रूट 5, अब रूट 7 5 तब ये हो गया। और 4 को किस तरह लिख सकते हैं, रूट 16, और इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर बाहर 2 है तो अंदर जाकर 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रूट 12 रूट 7, तो ए बी सी आ गया, बस आपने स्क्वायर का जोड़ करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, रूट 3 जमा में रूट 5, ऊपर भी क्या दे रखा है, रूट 5 जमा में रूट 2, और नीचे क्या है, रूट 2 जमा में रूट 3 जमा में रूट 5। इसको सबसे जो आसान तरीका पड़ेगा वो अप्रोक्स से सोल्व करने का है। अगर आपने अप्रोक्स में वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब रूट 2 रूट 3 और रूट 5 आपने 3 वैल्यू दिखाई दे रही है। तो रूट 2 की क्या है 1.4, लगभग किसके है 1.4, और रूट 3 लगभग 1.7 होती है ना, 1.732, और रूट 5 के 2.2, आगे भी होती है 3 2 कुछ इस तरह। क्योंकि ये है ना, ये अप्रोक्स में होती है, कोई इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, सभी को समझ में आ रहा है। तो नीचे क्या दे रखा है इनका जोड़, नीचे क्या दे रखा है जोड़, तो इनका जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा 5.3, 5.3 आ जाएगा जोड़, कितना आ जाएगा 5.3। अब देखो और रूट 3 और रूट 5 का कितना आ जाएगा जोड़ 3.9, और यहाँ पे इनका 3.6। आप एक चीज़ देखो, अप्रोक्स में सोल्व करना लग रहे हैं तो 18 दूनी 36, 18 तेरह 54, तो 2/3, 3 तक काटेंगे 13, 13 दूनी 26, तो लगभग 2.6। तो 2.6 कब आएगा, जब इनके जोड़ को आधे मतलब इनके जोड़ का आधा कर दे मैं, तो तभी तो आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा डी, सभी को समझ में आ रहा है। या देखो सकता है अगर पेपर में आता है तो आपको अप्रोक्स से सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है, अप्रोक्स से, सभी को समझ में आ रहा है। अगर मान लिया आपका दिमाग ना है चलता, कत्ती नहीं चलता, मतलब और पेपर में बच रहा टाइम, तो आप करो बर्थडे तक, समझ में आ रहा है। जब करना जब आपका दिमाग कतिया नहीं चल रहा, या क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया कि वो आपने बेसिक तय करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो जब आपने यो तरीका करना है क्या, इनकी गुणा कर लो, गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद यह आ जाएगा रूट 15 जमा में रूट 6 जमा में 5 जमा में रूट 10, नीचे वैसे का वैसा। अब क्या करना आपने, 2 तक गुणा करने 2 तक भाग करने हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 2√15 2√6 और 2√10। अब आपने 2 तक भाग निकालना, इसमें रूट 5 और रूट 3, इसमें रूट 3 और रूट 2, और इसमें रूट 5 और रूट 2, समझ में आया। तो उसका स्केयर आ जाएगा ये वही फार्मूला है, ए प्लस में बी प्लस में सी का स्केयर। ये बस क्या है, खुला हुआ फार्मूला है, हमने बंद करना है, समझ में आ गया। इससे ये एक कट गया तो हमारे क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे रूट 5 जमा में रूट 3 जमा में रूट 2, सभी को समझ में आ गया। तो बस यही बताना है आपको कि तैयारी में मतलब इसी तरह लग जाओ कि पड़ोसी नु कहने लगा जाए कि बेरानी छोरा जीव है मरा है, हम ना देखे भी, दोस्ता ने भी नहीं मेरा लगना चाहिए कि तैयारी आप आरपीएफ की करन ला रहे हो, यूपी पुलिस की करन ला रहे हो, क्या की करन ला रहे हो, समझ में आया। बस उन्होंने दिखाई देना चाहिए आपका रिजल्ट 5 इक्वल टू में मतलब 5 कहने लग रहा, मतलब इफ एक्स इक्वल टू में 5 माइनस रूट 21, और हमें फाइंड करना रूट एक्स बट्टी में रूट 32 माइनस में 2x माइनस रूट 21, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब इसको x की जगह 5 माइनस में रूट 21, नीचे भी क्या है 32 माइनस में 2x, तो 2 का करेंगे इस तक गुणा, तक क्या आ जाएगा 10 माइनस में 10, माइनस का था ना बार, तो माइनस था ये प्लस हो जाएगा, जमा में 2√21 कितना आ जाएगा 22 जमा में 2√21, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 ना तो बाहर फेंक दो, तो रूट 21 गुणा में 1, रूट 21 गुणा में 1, तो हमारे क्या आ गया 21 जमा में 1, समझ में आ गया। और -21 तय हो गया, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या बच गया, बस ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया बस ये कि रूट 5 माइनस में रूट 21। अब क्या करो, अंदर 2 तक गुणा और 2 तक भाग, क्योंकि क्या है इसके आगे क्या है 2 नहीं है ना रूट 21 के आगे, तो 2 ये भी बनाना पड़ेगा।
तो 2 तक गुणा करेंगे, आगे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा √21, 10 √7 और √3, ये प्रैक्टिस से आएगा √7 और √3, √7 माइनस √3, क्योंकि बीच में माइनस का था, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 1/2, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/2 था ना, वो उसके रूट के अंदर था, बाहर निकालेंगे तो रूट लग जाएगा बस इसके ऊपर। आसान है, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, वो आपके ऊपर है, आप मेहनत कितनी करते हो। ये क्वेश्चन दे रखा है, वैसे कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, लगाओ 2 था गुणा 2 था भाग, तो 2 था गुणा 2 था भाग करोगे, यहाँ पे जैसे ये √2 कर रखा है तो अंदर जाकर तो 2 था गुणा हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो 52 माइनस 30 √3, तब 15 √3 है, 15 √3 को इस तरह तोड़ो कि उसका स्क्वायर का जोड़ 52 आए, तो 5 और √3 समझ में आ गया। और क्या करना है, नीचे भी इसी तरह तोड़ना पड़ेगा। ये क्या था 10 √3 तरह, तो 5 √3, अरे 1, 75 1 76, समझ में आ गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, समझ में आ गया। कैसे, ये जो है ऊपर किसकी कमी है, √3 की कमी है, समझ में आ गया। तो √3 तक गुणा कर लो और √3 तक भाग, तो इसके अंदर चला जाएगा तो ये दोनों बराबर कट जाएंगे, 1/√3 हमारा आंसर आएगा बस, है ना। आगे ना सभी को समझ में। अब सबसे इजीएस्ट टाइप चालू होगी, क्या होगी सबसे इजीएस्ट टाइप। तो आधा घंटा हो गया है क्लास चालू हुए, तो मज़ा आ रहा है। लगभग 10 पेज रह गए इसके, इस जो क्लास के, तो 10 हो गए, 10 को सोल्व करके फिर आराम लेंगे, समझ में आ गया। उसके बाद नई वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका शेड्यूल कर देंगे। तब देखो सोल्व करना है। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये सबसे ईजीएस्ट है। ये कैसे सोल्व होता है, ये होता है अंदर से बाहर की तरफ। कैसे सोल्व होता है, अंदर से बाहर की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, लगभग ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो अंदर से सोल्व होते हैं। कैसे होते हैं, अंदर से सोल्व, समझ में आ रहा है। इसमें अप्रोक्स वाला भी तरीका चलता है। कौन सा है, अप्रोक्स। अब जैसे 21 जमा में, तो 21 में यहाँ पे रूट में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि पूरा स्क्वायर रूट हो जाए। तो इसमें इसा 4 जोड़ा जा सका है क्योंकि रूट है, समझो। अगर मान लो 36 तय बनाना है तो 15 का देख लो क्यूब रूट 3375, तो इतना तो ना बने, तो 5 आएगा अगर अप्रोक्सता करके देखो। और वैसे सोल्व करना हो आपने बड़े तरीके से, जैसे बेसिकता बताऊंगा अब, वो कैसे करोगे तो देखो। तो 7, इसका 7 है क्या ना, 729 किसका होता है, 9 का, तो 9, 16 9 25, तो 5, तो 69 जमा में 5, 69 जमा में 5 64, 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, तो 21 और 4 25, तो 5 क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5। सभी को समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन चालू करते हैं हमें। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो 1 मिनट रुकना, एक बार ये नोटिफिकेशन हटा दूँ। तो अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो ये। तो अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अंदर से सोल्व करो। तो 225 15 जोड़ेंगे तो लगभग 169, हाँ 169, 13 जोड़ेंगे तो 13 और 8 21, 121 11 36, 36 का 6 तो 16, तो ऊपर कितना आया 4, नीचे देखो, नीचे 16 को अगर कॉमन ले लोगे तो एक जमा में 19.25, तो 20.25, तो 20.25, आप पॉइंट ना भूल जाओ। तो 20 25 किसका होता है, तो 3 35 का, समझ पा रहे हैं। 5 का आपका निकालना आता होगा, निकालना आता तो इसी जो चैनल पे है तो आप उस पर सीख सकते हो। तो आगे कैसे करेंगे आप, 3, तो 3.5 आ गया, तो 16 तो काटेंगे, तो 1/4 और 3.5, 3 कह रहा था क्या मैं,
3 चौके 12 ना 4.5 था। सॉरी आई एम सॉरी। तो 4.5 था, गलती हो गई राणा जी, आगे से नहीं होगी। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ ना कुछ इसी चीज दिया पाओगा एग्जामिनर की वो कटती होगी, समझ में आ रहा है। जैसे अब पहले याद होने इसलिए ही जरूरी है। देखो 13 चौक 52, 13 निम्न 117, तो लगभग 13 ही ऐसी डिजिट होगी जो कटती होगी, समझ में आ गया। तो 13, अरे यहाँ पे 13 × 13, 13×6 = 78। तो यहाँ पे क्या है, √16 4, यहाँ पे √4 था तो 2 नीचे, 13 निम्न 108, तो √9 किसके बराबर होता है 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 2। √13 गया, ऊपर तक कॉमन हो गया, समझ में आ गया। अब आगे देखो, इफ 5√3 जमा में 7 रूट ना के दे रखा है 5√3 जमा में √75 17.32 है, तो वैल्यू बताओ 14√3 जमा में √108 की। तो एक चीज देखो एग्जामिनर, देखो कितना चालाक होने लग रहा है, कति लोमड़ी ने भी फेर कर रहा है किस तरह। √75 मतलब 25 मतलब 5√3, तो 5√3 5√3 10√3 10√3 किसके बराबर दे दिया 17.32। अभी रुको, क्या 108 है किसके बराबर होता है 36 मतलब √3 तो नुका नु 36 क्या 6, तो 20√3, तो बस 2 तक गुणा करनी थी, इसकी भी 2 तक गुणा करनी थी, बस हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। मतलब एग्जामिनर देखो क्वेश्चन आसान है, एग्जामिनर ने दिमाग कितना लगा दिया अपना, समझ में आया।